ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भोक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद दूसरा अध्याय 9। शीर्षक है अध्याय 8 चल रहा है ना कि 9 है? अध्याय 9। शीर्षक है श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। श्लोक क्रमांक 31। श्री भगवान उवाच ज्ञानं परम गुह्यं मे यद् विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया। श्री भगवान उवाच ज्ञानं परम गुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया। श्री भगवान उवाच ज्ञानं परम गुह्यं मे यद्विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया। श्री भगवान उवाच ज्ञानं परम गुह्यं मे यद्विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया। श्री भगवान उवाच ज्ञानं परम गुह्यं मे यद्विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया। श्री भगवान उवाच ज्ञानं परम गुह्यं मे यद्विज्ञान समन्वितं सरहस्य तदंगं च
माता जी। श्री भगवान वाच ज्ञान परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च ग्रहाण गदितम मया। उधर से निकाल दो वो दोनों चेयर्स, लोग अंदर जाते हैं ना कभी कभी। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, ज्ञानम प्राप्त ज्ञान परम अत्यधिक गुह्यम गोपनीय में मेरा यत जो विज्ञान बोध समन्वितम से युक्त सरहस्यम भक्ति सहित तत् उसकी अंगम च आवश्यक सामग्री ग्रहण करने का यत्न करो। गदितम व्याख्या की गई, मया मेरे द्वारा। श्री भगवान ने कहा, अनुवाद, श्री भगवान ने कहा, शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, उसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, उसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है, तुम इसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करो। तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद जी द्वारा ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड में भगवान के सर्वोच्च भक्त हैं, अतः भगवान ने उनके 4 प्रश्नों का उत्तर 4 महत्वपूर्ण वक्तव्यों के रूप में दिया है, जो चतुश्लोकी मूल भागवत के नाम से ज्ञात है। ब्रह्मा जी के प्रश्न इस प्रकार थे। पहला, पदार्थ में तथा अध्यात्म में भगवान के कौन कौन से रूप हैं। दूसरा, भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार कार्य करती हैं। तीसरा, भगवान अपनी शक्तियों को किस प्रकार संचालित करते हैं। चौथा, ब्रह्मा को उन्हें सौंपे गए कार्य के संबंध में किस प्रकार आदेशित किया जाए। इन प्रश्नों का पूर्वाभास इस श्लोक में मिलता है। ब्रह्मा जी को सूचित करते हैं कि शास्त्र में वर्णित भगवान विषयक ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म है और जब तक कोई भगवत कृपा से स्वरूप सिद्ध न हो इसे समझ नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि जिस तरह वे व्याख्या करते जाएं उसे वे उत्तर के रूप में ग्रहण करते जाएं। इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर संबंधित दिव्य ज्ञान को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब भगवान स्वयं उसे प्रदान करें। बड़े से बड़े संसारी चिंतक भी चिंतन द्वारा परम सत्य भगवान को नहीं समझ पाते। चिंतन से निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार तो हो सकता है, किंतु वस्तुतः पूर्ण दिव्य ज्ञान तो निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान के परे है। इसीलिए इसे परम गुह्य ज्ञान कहा गया है। अनेक मुक्त जीव में से विरला ही भगवान को जान पाने का अधिकारी होता है। भगवत गीता में भी स्वयं भगवान ने कहा है कि लाखों में से कोई एक मनुष्य सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और अनेक मुक्त जीवों में से कोई एक ही उन्हें जान पाता है। अतः केवल भक्ति द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। रहस्यम का अर्थ है भगवत भक्ति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश इसलिए दिया क्योंकि अर्जुन उनका भक्त तथा मित्र था। ऐसी योग्यता के बिना भगवत गीता के रहस्य को नहीं समझा जा सकता। अतः जब तक कोई भक्त बनकर भक्ति में सेवा नहीं करने लगता तब तक वह श्री भगवान को समझ नहीं पाता। यह रहस्य ईश्वर प्रेम है।
श्री भगवान को जानने का रहस्य इस योग्यता में निहित है। ईश्वर के दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए भक्ति संबंधी विधि विधानों का पालन आवश्यक है। इन विधि विधानों को विधि भक्ति कहा जाता है और नवदीक्षित भक्त अपनी वर्तमान इंद्रियों से इनका पालन कर सकता है। ऐसे विधि विधान मुख्यतः भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन पर आधारित हैं, जिनका पालन भक्तों की संगति द्वारा ही संभव है। फलतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की भक्ति में पूर्णता पाने के लिए 5 मुख्य नियमों की संस्तुति की है। पहला है भक्तों की संगति में श्रवण, दूसरा भगवान की महिमा का कीर्तन, तीसरा है शुद्ध भक्त से श्रीमद् भागवत सुनना, चौथा भगवान से संबंधित किसी पवित्र स्थान में वास करना तथा पांचवा है भक्ति सहित भगवान के श्री विग्रहों की पूजा करना। ऐसे विधि विधान भक्ति में सेवा के अंग स्वरूप हैं। अतः ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार भगवान इन चारों प्रश्न तथा उनके अंगभूत प्रश्नों के विषय में अपनी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहा और साथ ही साथ भगवान के दर्शन से जो उन्हें आनंद प्राप्त हो रहा था या जो वो बहुत भगवान के प्रति कृतज्ञता अनुभव कर रहे थे, उसका भी उन्होंने वर्णन किया। अब समय है कि भगवान उनके प्रश्नों का उत्तर दें। श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं तात्पर्य में कि 4 प्रकार का प्रश्न ब्रह्मा जी ने पूछा है और उसी का उत्तर देंगे। और उस प्रश्न से संबंधित जो अन्य प्रश्न है, जिसे यहाँ पर कहा गया अंगात्मक प्रश्न, उससे संबंधित अंगश्च व्याख्या अंगश्च गृहाण गदितम अंगश्च। तो प्रश्न पहला यह है कि भगवान किस प्रकार से सब चीजों में उपस्थित है, वह जानना है। दूसरा प्रश्न है भगवान के शक्तियों से संबंधित कि उनकी कितनी शक्तियां हैं और किस प्रकार से वो सब कुछ संचालित करती हैं। और आखिरी प्रश्न है कि ब्रह्मा जी को किस प्रकार से अपना कार्य संपूर्ण करना चाहिए। तो ये मुख्यतः भक्ति के 3 जो तत्व हैं उसके बारे में चर्चा है। पहला संबंध, दूसरा है अभिधेय, तीसरा है प्रयोजन।
संबंध अर्थात है भगवान का हर वस्तु से संबंध क्या है, हमारे साथ संबंध क्या है, ये जानना बहुत आवश्यक है। जब भी भगवान की सेवा की जाती है तो सेवा के प्रणाली में जो पहला अंग है वो है भूत शुद्धि। भूत शुद्धि का अर्थ होता है हम अपनी पहचान को स्थापित करते हैं। हमारी पहचान ये भौतिक तत्व नहीं है, हमारी पहचान है कि हम भगवान के नित्य अंश और सेवक हैं। अगर भूत शुद्धि ठीक से नहीं किया गया, हम अपनी पहचान को ठीक से नहीं की है, तो हमारी सेवा ठीक से, पहचान को ठीक से स्थापित नहीं किया तो हमारी सेवा ठीक से नहीं हो पाती। तो अगर सेवा करनी है तो सबसे पहले है हमेशा अपनी पहचान बनानी चाहिए, अपनी पहचान को स्थापित करनी चाहिए। इसे संबंध कहते हैं। तो यहां पर पहला जो प्रश्न है ब्रह्मा जी का भगवान से वो ये है कि हर पदार्थ में और हर जीव में, हर अवस्था में भगवान कैसे स्थित है। इसका अर्थ है कि भगवान का क्या कनेक्शन है, भगवान का क्या संबंध है। तो हम सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, हम नाम जप करते हैं, ये सब तभी सफल होगा जब पहले हम अपने स्नान में, अपने उठने में, अपने नाम जप में भगवान के अस्तित्व को देखेंगे। ये सिर्फ एक क्या कहते हैं उसे, आर्टिफिशियल आडंबर। और क्या शब्द है आर्टिफिशियल के लिए? बनावटी, कृत्रिमता, दिखाओ। और क्या है? कृत्रिमता। सिर्फ आर्टिफिशियल है, मैकेनिकल। मैकेनिकल है कि क्या होगा शब्द? विदाउट थिंकिंग, नो इमोशन। हाँ, उसके लिए शब्द क्या है? सिर्फ करना है, इस हेतु से नहीं करना चाहिए क्योंकि करना है बस, क्योंकि उसमें फिर भूत शुद्धि नहीं होती। और अगर भूत शुद्धि नहीं हुई है तो फिर वो सेवा पूरी तरह से स्वीकारनी नहीं है। इससे पहले हम प्रार्थना करते हैं, ना हम विप्रो ना च नरपति ना पि वैश्यो ना शूद्रो ना हम वर्णी ना च गृहपति ना वनस यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिला गोपी भरतुर पद कमलयोर दास 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 अनुदास। प्रार्थना करते हैं कि हमारा ना तो कोई वर्ण है, ना कोई जाति है, ना ही हम भौतिक तत्वों से बने हुए हैं। हम तो सिर्फ आपके सेवकों के सेवक के सेवक हैं। संबंध। फिर अभिधेय। अभिधेय का अर्थ होता है भगवान की शक्तियों को पहचानना। अभिधेय का अर्थ होता है कि अब जब संबंध स्थापित हो गया है तो संबंध को बनाए रखने के लिए, कम से कम अपने सेवा पूर्ण होने तक उस संबंध बनाए रखने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो मन की आवश्यकता पड़ेगी, चेतना की आवश्यकता पड़ेगी। ये सूक्ष्म हो गए। फिर जड़ होता है, अगर नाम जप करना है तो माला की आवश्यकता पड़ेगी, स्थान की आवश्यकता पड़ेगी। अगर भगवान के लिए माला बनानी है तो फूलों की आवश्यकता पड़ेगी और रस डोरी की आवश्यकता पड़ेगी। ये सब अभिधेय, ये सब भगवान की शक्तियां हैं। तो ये सारी शक्तियां, भगवान की विभिन्न शक्तियां कैसे हैं? जैसे फूल है तो कौन से महीने में कौन सा फूल उगता है, उसका रंग कैसा है, तो ये भगवान की शक्ति है। तो भगवान की शक्ति जो है फूलों को रंग देती है, फूलों को गंध देती है। भगवान की शक्ति जो है रस्सी में
बल देती है, जिससे कि रस्सी फूलों को एकत्र रख सके माला के रूप में। तो बड़ी अद्भुत भगवान की शक्तियां हैं। और भगवान की शक्तियां कार्य कैसे करती है, किस प्रकार से, जैसे नाम जप है तो किस प्रकार से माला पर जप करने से हमें हमारी साधना जो है वो स्थिर हो जाती है, ये भगवान की शक्ति द्वारा। अनंतता कार्य क्या करना है, भगवान से प्रेम करना है, तो प्रयोजन। तो कैसे भगवान से प्रेम करना है, प्रेम क्या क्या होता है, इस पर विचार करना। तो सारे उपदेश जो हैं ये भगवान पहले से दे चुके हैं, गदितम व्याख्या कर चुके हैं। गदितम का एक अर्थ ये भी होता है ग्रंथ, है ना, पद्य और गद्य। पद्य कविता और गद्य जो है व्याख्या। तो ग्रंथ बहुत सारी संहिता है जो ऋषि मुनियों ने दिया है, वास्तव में वो सिर्फ भगवान के उपदेशों को दोहरा रहे हैं। जैसे भगवत गीता भी एक संहिता के रूप में माना गया है, उसे उपनिषद भी माना गया संहिता कर, ब्रह्म संहिता। ब्रह्मा जी ने जो कहा, सनत कुमार संहिता, सनत कुमार जी ने जो कहा। तो इतने सारे संहिताएं हैं, इतने सारे ग्रंथ हैं जिसमें भगवान के उपदेश मिलते हैं। तो इन उपदेशों को जानना जरूरी है, अपने कल्पना से कुछ तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग की बीमारी है कि हर कोई अपने कल्पना से सब कुछ निर्माण करना चाहता है। 4 श्लोक के आ गए, फिर उसके बाद वो कल्पना करने लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अध्ययन करने की क्षमता लोगों की बहुत कम हो जाती है। आज ज्ञानेश्वरी पढ़ने की क्षमता बहुत कम लोगों में है, लेकिन 4-5 चीज सुन लिए बचपन से, उसी के ऊपर सारा अपना व्यवसाय चलाते हैं। वो उनसे कहो कि बैठकर ज्ञानेश्वरी फिर से पढ़ो, संभव नहीं होता। गीता पढ़ो, संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत पढ़ो, संभव नहीं है। आज लोगों से इतना कहना पड़ता है कि कम से कम 1 श्लोक गीता में से रोज पढ़ो, कम से कम 1 श्लोक श्रीमद् भागवत से रोज पढ़ो। हम लोग चित्रकूट यात्रा गए थे, वहां पर हम देखते हैं कुछ वृद्ध लोग जो हैं रामचरितमानस लेकर, चाहे कोई आ रहा है जा रहा है, बैठकर पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। तो इस प्रकार की रुचि होनी चाहिए जहां पर भगवान की वाणी, जहां पर जो स्वयं साक्षात भगवान ने प्रस्तुत की है या फिर श्रेष्ठ महात्माओं ने प्रस्तुत की है ना। जैसे भगवत गीता कोई कर नहीं सकता, पूरा पाठ नहीं कर सकता, उपनिषद नहीं कर सकता, तो रामदास स्वामी ने हरि पाठ दे दिया, कम से कम इतना तो कर लो। व्यक्ति उसे पाठ कर लेता है बचपन में, लेकिन फिर से उसकी कभी इच्छा नहीं होती कि एक बार फिर से हरि पाठ रोज पढ़ा जाए। जो याद रहता है उसी को दोहराता है, पुनः पढ़ने का प्रयास नहीं करता हूं। और याददाश्त हमेशा रहती ही नहीं, इसलिए 15 लोग मिलकर हरि पाठ कहते हैं कि एक भूल गया तो दूसरा कम से कम कहेगा हाँ यहां से शुरू करो। पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन हरि पाठ जानते इसका यह मतलब नहीं कि ज्ञानेश्वरी का पारायण नहीं होना चाहिए। ज्ञानेश्वरी का पारायण होता है, इसका यह मतलब नहीं कि भागवत नहीं पढ़ना चाहिए। कम से कम एकनाथी भागवत शुरू कीजिए, 11वां स्कंद बस। तो ये जो नियम से भगवत वाणी को श्रवण करने की बात आती है, इससे हम बहुत कतरते हैं, इससे हम बहुत दूर जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी का उपदेश आदेश मानने की इच्छा नहीं रहती हमारी। हम अपने आप को सर्वज्ञाता समझने की अभिलाषा रखते हैं।
अर्जुन जी को ज्ञान नहीं था बचपन से ये सब अर्जुन जी के हरि पाठ, ज्ञानेश्वरी, गीता, महाभारत, रामायण सब याद था। लेकिन जब अवसर आया कृष्ण से श्रवण करने का तो अर्जुन ने आलस्य का प्रदर्शन नहीं किया। तो यह उत्साह जो है ये बहुत आवश्यक है कि श्रवण करना है। और श्रवण सिर्फ प्रवचन में ही नहीं होता है, श्रवण अध्ययन से भी होता है। अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। स्वाध्याय, स्व अध्ययन करना। जितने भी वर्ण हैं उसका आधार स्तंभ है ब्रह्मचर्य। जितने भी आश्रम है उसका आधार स्तंभ है ब्रह्मचर्य। गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास सब ब्रह्मचारी आश्रम से निकलने के बाद होता है। और ब्रह्मचारी आश्रम में जो विशेष कर्तव्य है भगवत गीता के अनुसार वह है स्वाध्याय। नियम से अध्ययन करना। पढ़ना चाहिए, हमें पुस्तक उठाकर पढ़ना चाहिए। किस प्रकार से पढ़ना चाहिए? मानो जैसे कि साक्षात भगवान हमें उपदेश कर रहे हैं, या फिर सुखदेव गोस्वामी उपदेश कर रहे हैं, या फिर सूत गोस्वामी उपदेश कर रहे हैं। इसका मतलब है हमें आदर होना चाहिए उनके प्रति, ग्रंथ के प्रति आदर होना चाहिए, ग्रंथ के प्रति सम्मान होना चाहिए। इसलिए ग्रंथ अध्ययन करने के पहले बहुत सारे लोग सबसे पहले ग्रंथ को बहुत ऊंचा स्थान देते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उस पर पुष्प चढ़ाते हैं, क्योंकि ये साक्षात भगवान का स्वरूप है, ग्रंथावतार। आजकल धीरे धीरे वो भी कम होते जा रहा है। हमें से बहुत लोग आरती करते ही नहीं ग्रंथ की, उसे पुष्प चढ़ाते ही नहीं। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। रोज भागवत का सेवन करने से, पाठ करने से हृदय के अभद्र नष्ट होते हैं, है ना। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं रहस्यम तदंगम च ग्रहाण गदितम मया। भगवान कहते ग्रहण, मुझसे ग्रहण करने का यत्न करो। ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। अब ब्रह्मा जी तो बहुत प्रबल व्यक्ति हैं। ब्रह्मा जी से कहने की आवश्यकता है कि ध्यान से सुनो। 4 सर है, इतनी विशाल बुद्धि है। स्वयं उनका शरीर सिर्फ बुद्धिमय है। उनके शरीर में पंच महाभूत है ही नहीं, उनके शरीर में मन है ही नहीं, सिर्फ बुद्धि और अहंकार से बना हुआ उनका शरीर है। उस व्यक्ति को भगवान कहते हैं ग्रहण गदितम मया, मुझसे ग्रहण करने का यत्न करो। बहुत सूक्ष्म है भगवत ज्ञान, बहुत ही सूक्ष्म है। हर कोई ग्रहण नहीं कर पाता। प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवत में, बच्चों ने पूछा कि प्रहलाद ये ज्ञान तुमको मिला कहां से? प्रहलाद सिखाने लगे बच्चों को, देखो 100 वर्ष का जीवन होता है, उसमें से 50 वर्ष नींद में चला जाता है, बाकी 50 वर्षों में से 10 साल जो है बचपन में निकल जाता है, 10 बुढ़ापे में निकल जाता है, 10 जो है कामकाज करने में निकल जाता है, बचता ही नहीं है कोई ज्यादा। तो कब करोगे? बाद में, अभी करो। बच्चे कहने लगे अभी हम बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे तब करेंगे। प्रहलाद महाराज ने कहा नहीं, अभी से करो। कौमार आचरित प्राज्ञो भगवान धर्मान भागवतानि। प्रहलाद तुम्हें ज्ञान मिला कहां से? प्रहलाद ने कहा जब मैं अपने माता के गर्भ में स्थित था तब ये ग्रहण किया। देखिए उनकी रुचि,
माता के गर्भ में स्थित हैं, ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन प्रहलाद तुम तो गर्भ में थे, तुमने कैसे श्रवण कर लिया? तुम तो पूरी तरह से मां पर निर्भर हो। नहीं नहीं, नारद मुनि मेरी मां को रोज बिठाकर कथा सुना देते। तो फिर तुम्हारी मां क्यों नहीं ये सब जानती? नहीं नहीं, मां कथा सुनते सुनते सो जाती थी, उसे नींद आता थी। लेकिन किसी प्रकार से भागवत कथा में व्यक्ति पूरी तरह से सो नहीं सकता ना, बीच बीच में उठते रहता है। तो बीच बीच में जब उसकी मां उठती थी तब उसको थोड़ा बहुत अवसर मिलता था प्रहलाद को श्रवण करने में। थोड़ा बहुत सुनने के लिए वो इतना आतुर रहता था, उससे पूरा ज्ञान मिल गया, है ना। तो हम में भी ये दो व्यक्ति हैं, कि कयाधु और एक है प्रहलाद। कयाधु हमें सुलाती रहती है और प्रहलाद हमें जगाते रहता है। हाँ। तो मां नहीं सुन पाई। और मां को क्यों नींद आती थी? कि मां खाली सोच रही थी कि बस क्लास खत्म हो जाए, उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत कामकाज करना, मैं तो रुकी हुई, कब मेरे पति वापस आएंगे मैं अपने घर जाऊंगी। और प्रहलाद सोच रहे थे कि मेरी मां तो कभी भी घर जा सकती, यही मौका है, अभी सुन लो, बाद में सुनने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं। चेतना में अंतर देखिए। तो एक होता है हमारी इच्छा। प्रहलाद ने इच्छा व्यक्त की कि पता नहीं अवसर कब मिलेगा फिर से श्रवण करने का, अभी ठीक से श्रवण कर लो। और मां विचार कर रही है कि किसी प्रकार से टाइम निकालना है, टाइम निकालो। एक बार घर पहुंच गई तो फिर से आराम से खाना पीना, आराम से रहूंगी। यहां पर बहुत समस्या है, यहां पर रोज क्लास अटेंड करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ इच्छा रखने से पूरा नहीं होता, उस इच्छा पर हमें अमल करना है। प्रहलाद ने सिर्फ इच्छा नहीं रखी कि जब भी मौका मिलेगा मैं श्रवण करूंगा, उसने श्रवण किया। तो एक होता है विचार और दूसरा होता है आचरण। विचार तो हर कोई कर लेता है, विचार करने में थोड़ी पैसा खर्चा होता है। असकेल पहिजे, ये हर कोई जो करता है विचार। हम अच्छे से नाम जप करना चाहिए, विचार हर कोई करता है। बस पूरी तरह से मन को भगवान में लगाना चाहिए, विचार हर कोई करता है। तो विचार करने में कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन कुछ लोग इतने अभागे होते कि विचार भी नहीं कर पाते। लेकिन उस विचार को आचरण में ले आना, इसके लिए बहुत आत्मबल लगता है। कि मुझे करना है तो कीजिए। 4 दिन करते हैं फिर 5वें दिन नहीं होता, क्यों? शरीर अविद्या जाल, क्योंकि शरीर अविद्या का जाल है। शरीर क्या है? अविद्या का जाल, बीमारी है। जड़ इंद्रिय ताहे काल, और ये इंद्रिय शरीर का काल है, शरीर के लिए घातक है। जड़ इंद्रिय, जड़ इंद्रिय क्या है? शरीर के लिए घातक। तो अगर हमारी इंद्रियां जड़, जड़ का मतलब समझते हैं? किसी व्यक्ति को आपने कभी कहा है जड़ पुरुष? कहा है ऐसे? हाँ, एकदम जड़ है, ऐसी बुद्धि जड़ है, जड़ बुद्धि। इसलिए तो भरत जो युवक हुआ था ब्राह्मण के घर में, उसकी वृत्ति को देखकर उसको कहा गया जड़, और हम कहते हैं जड़ भरत। उसके घर वाले जड़ भरत नहीं बुलाते थे, उसके घर वाले जड़ बोलते थे। ए जड़, जड़ बुद्धि। सुना है ये शब्द जड़ बुद्धि? आपने कभी किसी को कहा है जड़ बुद्धि? किसी को जड़ बुद्धि कहा? किसी ने आपको कहा है जड़ बुद्धि? हाँ या नहीं?
नहीं, बुद्धू का है बुद्धू, हाँ उसी को जड़ बुद्धि कहते हैं. मराठी जी आहेत ना त्यांना माहिती आहे जड़ बुद्धि म्हणजे काय. स्कूल में गए ना, पुराने काल में टीचर कहा करते थे जड़ बुद्धि. जड़ का मतलब समझते हैं, जिसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता उसे कहते हैं जड़. जैसे वृक्ष का जड़ होता है ना, कोई असर नहीं पड़ता, आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए वो जड़ वहीं पर रहता है. वृक्ष गिर जाए जड़ वहीं पर रहता है, और किसी चीज को जड़ हिलने भी नहीं देता, रोक के रखता है उसको वहीं पर. तो जड़ इंद्रियता है का, है ना. बंगला में बोलेंगे तो बंगला में जोड़े इंद्रिय, जोड़ करते हैं जोड़, तो हमें लगता है जोड़ इंद्रिय, एक शब्द बना दिया हमने जोड़ इंद्रिय, मतलब पांव का हाथ का जो जोड़ होता है ना, वैसे जोड़ नहीं है वो, जड़ इंद्रियता है का. इंद्रियां आपकी जड़ है, जड़ इंद्रिय. आपका काल है इंद्रियां. तो 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां. ज्ञान इंद्रियां हैं 5 और कर्म इंद्रिय. तो कर्म इंद्रिय में से कौन कौन है? हाथ, पैर, मुंह और फिर शरीर में से जो भी पदार्थ त्यागने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है वो, और जनेंद्रिय हैं. ये 5 कर्म इंद्रियां. और 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? नेत्र हैं, कर्ण हैं, रसिकाएं हैं, जिह्वा और त्वचा. ये सब जड़ हैं, जड़ इंद्रियां हैं. कैसे? आंख, आंख को वही चीज अच्छा लगता है जो उसको पसंद आ जाए. जैसे पहली बार कहीं पर दर्शन किया तो बहुत पसंद आता है, रोज रोज जो चीज का दर्शन करते हैं पसंद नहीं आती वो चीज, है ना. तो वही चीज बार बार पढ़ना. प्रभु जी वो भगवत गीता पढ़ते हैं ना, तो पहला अध्याय पढ़ने के बाद फिर वो छूट जाता है पढ़ना, फिर वापस शुरू करते हैं पहला अध्याय, फिर छूट जाता है, फिर पहला अध्याय करते हैं, फिर छूट जाता है. भागवत का भी ऐसे ही है, पहला स्कंद किए तो बीच में छूट जाता है किसी कारण से, फिर हमको लगता है कि नहीं फिर से शुरू करना चाहिए. 10 साल हो गए पहले स्कंद से आगे बढ़े ही नहीं, पहले अध्याय से आगे बढ़े ही नहीं. तो उसके लिए एक तरीका है, उसके लिए जड़ इंद्रियां है ना, तो उन इंद्रियों के ऊपर हावी कैसे होना है, आगे से शुरू कीजिए पढ़ना. वैसे भी 10 बार आप पहला अध्याय पढ़ोगे आपको कंठस्थ नहीं होने वाला. पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ने का आदत डालिए, आदत डालिए. रोज भगवत गीता को अध्ययन करना, भगवत गीता का पढ़ना, भगवत गीता का पाठ करना, आदत डालिए. तो फिर इंद्रियां जो हैं उनका जड़पन जो है छूट जाता है. कान, कान को देखिए, कथा यहां पर चल रहा है, कीर्तन वहां पे चल रहा है. कान को कीर्तन ज्यादा पसंद आएगा. क्यों? आराम है, मन को ज्यादा परिश्रम देने की आवश्यकता नहीं है ना. यहां पर अगर कीर्तन शुरू कर दे, राधे राधे गोविंद, सबको देखिए कितने आनंद में जाते. क्यों? अब मन को परेशान करने की आवश्यकता नहीं, मन को विचार नहीं करना पड़ता. तो प्रवचन सुनते समय मन को विचार करना पड़ता, नहीं नहीं अबे मतलब क्या बोले, क्यों बोले, कैसा बोले, कितनी मतलब जड़ जाते हो. प्रवचन ऐकना सुनना मतलब जड़ जाता है, कठिन जाता है, तकलीफ जाता है. तो कानों को वो चीज सुनना पसंद है जो बहुत आरामदायक है. जिह्वा को वो चीज करना पसंद है बहुत आरामदायक है. तो जड़ व्यक्ति जो है, जड़ वस्तु जो है, जड़ चीज जो है, वो कष्ट करने की इच्छा नहीं रखता, वो कुछ बदलने की इच्छा नहीं रखता. इसलिए ऐसे शरीर में हम फंसे हुए हैं, अविद्या का जाल है ये.
और भगवान अपनी कृपा से इस अविद्या से हमें मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान को स्वीकारना हमारा काम है, कर्तव्य है। आपको कोई खाली खाना दे सकता है, खाना आपके लिए पचा नहीं सकता, आपके लिए खाना खा नहीं सकता, वो आपको खाना है, स्वयं आपको उसे पचाना है। आप में उतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप उसे चबा सके, खा सके। कभी कभी व्यक्ति इतना बीमार हो जाता है कि उसे खाना खाया नहीं जाता, नहीं खा सकता, और कभी कभी उसका पेट इतना खराब हो जाता है कि खाना पचा नहीं सकता हूं। तो कोई लाकर दे भी उसे अच्छा भोजन, ना तो खा सकता ना पचा सकता, उसकी हालत और खराब हो जाती है। उसको आईवी लगाना पड़ता है, उसे बचाने के लिए आईवी। तो अविद्या का जाल है ये शरीर। हमारी अवस्था जो है बहुत ही भयानक है, और इसमें अहंकार जब आ जाए तो अहंकार की वजह से व्यक्ति और अज्ञान को स्वीकारने में उसे तकलीफ होती है। जैसे हम लोग यात्रा में गए थे, तो एक भक्त हमारे बता रहे थे कि कुछ दूसरे भक्तों को जब हम कहते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, हमारा माहित है, हमारा सांगो न का, वो कहानी हम सुनाते हैं ना आपको, वो चुटकुला, उस नई नवेली दुल्हन की घर में आती, माहित है मला पुरणपोळी, मला माहित है। कुछ भी उसको बोलो तो पहले, सबसे पहले उसका जवाब आएगा मला माहित है ना। ऐसे व्यक्ति को क्या समझाया है? इसको समझाने का एक ही तरीका है कि वो गलती करे, और ऐसी गलती भयंकर करे कि उसकी बुद्धि ठिकाने आ जाए। तो हमारी भयंकर गलती यमराज के दरबार में होती है, उस समय बुद्धि ठिकाने में आती है। लेकिन वो बुद्धि ज्यादा देर तक ठिकाने रहती नहीं ना, वो अहंकार फिर से आ जाता है। नए शरीर प्राप्त किए तो अहंकार फिर से आ जाता है। जीवेरे कोरेर गाधा, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं यह अहंकार ऐसा तत्व है कि उसकी वजह से व्यक्ति भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के प्रयास में इतना संलग्न हो जाता है, और फिर खाली उसका बोझा उठाते रहता है। जोड़ेर विद्या है तो विद्या, नाम क्या, लेकिन सिर्फ जड़ेर अहंकार को बढ़ावा देता है। तो ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं, हम आपकी ये सब इन सारे तत्वों पर हम व्याख्या करेंगे, आप ग्रहण करने का यत्न करो, ग्रहण करने का यत्न कीजिए, है ना। तो भगवान के साथ जो संबंध है, भगवान का अस्तित्व हर जगह देखना बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। अपने विद्या को विकसित करने का एक बहुत सरल माध्यम है कि हमें बहुत यात्रा करनी चाहिए। 11वें स्कंद में अवधूत ब्राह्मण की कथा आती है। वास्तव में दत्तात्रेय जी ही हैं, अत्रि पुत्र, लेकिन उन्हें अवधूत ब्राह्मण कहा गया। वो 24 गुरु, हर चीज से कुछ ना कुछ सीखे। क्योंकि अपने छोटी सी जगह में व्यक्ति रहता है ना, तो उसे लगता है कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूं। उसे क्या लगता है? बहुत कुछ कर रहा हूं।
और 4 लोगों में वो राजा हो जाता है। इसलिए यात्रा करनी चाहिए, देखना चाहिए कि हर जगह पर क्या क्या कार्य चल रहा है। फिर हमें पता चलता है कि हम जो कर रहे हैं वो तो अच्छा कार्य है ही, लेकिन बाकी लोग भी कितना कुछ कर रहे हैं, भगवान की कितनी शक्ति है। और फिर अहंकार नहीं होता कि हम ही कुछ कर रहे हैं। अज्ञान क्या करवाता है? अज्ञान कहता है कि वो जो कर रहे हैं हमें भी वो करना चाहिए, कंपटीशन में आ जाते हैं। अज्ञान की वजह से लगता है, अहंकार की वजह से वो ये भी चीज अच्छा कर रहे हैं, हमें भी यही चीज करना चाहिए, वो ये भी चीज अच्छा कर रहे हैं, हमें भी यही चीज करना चाहिए। हम ये नहीं देख पाते कि भगवान की शक्तियां विभिन्न रूप में कैसे कैसे कार्य कर रही हैं। हम श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तो जो भी शक्ति भगवान की हमसे कार्य करवा रही है उसमें विनम्र होकर उसे अच्छी तरह से कर लेना, ये बुद्धिमत्ता है ना। जैसे भगवान की एक शक्ति है तो कुछ लोगों को गहरा रंग देती है, वो काले हैं। भगवान की वही शक्ति है जो कुछ लोगों को फीका रंग देती है, वो सफेद है, गोरे हैं। अब आप किसी गोरे समाज में जाकर देखोगे कि सब गोरे हैं, और गोरे कैसे हैं, तो ये खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आप आकर अपने समाज में कहो कि हमें भी वैसा करना चाहिए, हम सब गोरे हो जाएंगे, संभव नहीं है। तो गोरे बनने का प्रयास मत करो, काले बने रहो, लेकिन विनम्र रहो कि हम में भगवान की काली शक्ति है, उनमें भगवान की गोरी शक्ति है। भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं और विभिन्न शक्तियों द्वारा भगवान अपना संपूर्ण कार्य जो है संपन्न करें, संपूर्ण कार्य। तो भगवान के संपूर्णता पर हमें आश्चर्य होना चाहिए, अचंभित होना चाहिए कि भगवान कितने पूर्ण व्यक्ति हैं, कितने श्रेष्ठ व्यक्ति। तो यहां पर श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि नवदीक्षित भक्त के लिए बहुत आवश्यक है कि कुछ नियमों का वो पालन करें, क्योंकि ऐसे नियमों का पालन करने से उसका मन जो हमेशा विचलित रहता है स्थिर हो जाएगा, है ना। मन हमेशा हे करू ते करू, असं करू तसं करू, हे केलं पाहिजे ते केलं पाहिजे, नाही जे केलं पाहिजे ते व्यवस्थित करा, जो करना है वो अच्छे से करना चाहिए। ये तभी हो सकता है अगर मन स्थिर हो जाए। मन स्थिर कैसे होगा? शिष्टि, शिष्टाचार से, डिसिप्लिन का पालन करने से। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि 5 विशेष नियमों को चैतन्य महाप्रभु ने दिया है और उसका पालन हर भक्त में करना चाहिए। सबसे पहला सत्संग। प्रभुपाद जी कहते हैं सत्संग में करना क्या? सत्संग में आकर हमें श्रवण करना चाहिए भगवान के महिमा के बारे में। कुछ ना कुछ हर व्यक्ति ने पढ़कर आना चाहिए, कुछ ना कुछ सुनकर आना चाहिए। और जब एक साथ मिलते हैं, समान भावना के व्यक्ति जब एक साथ मिलते हैं तो फिर श्रवण करते हैं एक दूसरे से कि भागवत में भगवान ने ऐसा कहा, आज हमने ये पढ़ा, आज प्रवचन में हमने ये सुना। ये नहीं कि खाली एक ही व्यक्ति गुरु से ही संबंध रखो। सत्संग का अर्थ यह नहीं होता कि खाली आकर प्रवचन सुनो। भगवत संगति ये बहुत आवश्यक नियम है। भगवत संगति में क्या करना चाहिए? श्रवण, मित्रता होनी चाहिए। मित्रता तभी होती है जब एक दूसरे के साथ बांटने के लिए हमारे पास कुछ हो। किसी के पास पेरू है, किसी के पास सेब है, किसी के पास मूंगफली है, एक दूसरे को देते हैं वो खाने के लिए, मित्रता होती है। तो किसी के पास भगवत गीता की ज्ञान रूपी पेरू होना चाहिए, किसी के पास श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी सफरचंद होना चाहिए, किसी के पास ब्रह्मस्य संहिता ज्ञान रूपी केला होना चाहिए। बांटिए,
एक दूसरे में। तो पहला है सत्संग। पहला क्या है? हाँ, क्या है पहला? सत्संग। सत्संग में क्या करना है? हाँ, फल बांटना है। आप अपने घर से केला ले आइए, कोई अपने घर से अमरूद ले आएगा, कोई अपने घर से मूंगफली ले आएगा, बांटिए। घर से क्या लेकर आए आप? वे मिलने जाएंगे ना एक दूसरे से प्रसाद के समय, तो क्या आप अपने अपने घर से लेकर आए? कुछ नहीं लेकर आए, क्योंकि प्रसाद यहीं पे मिलता है। तो कुछ लाना चाहिए साथ में, जिससे कि सत्संग हो। दूसरा नियम क्या है? नाम संकीर्तन। नाम जप करना चाहिए। सबने नाम जप कर लिया? कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया। करना बहुत आवश्यक है। नाम संकीर्तन करना, भगवान का नाम जप करना, यह अनिवार्य है। ठीक है। तीसरा क्या है? शुद्ध भक्तों से श्रवण करना। अपने से श्रेष्ठ भक्त हो। शुद्ध का मतलब नहीं है कि पूरा 100% प्योर किसी को ढूंढ कर लेकर आए। आपसे जो अधिक शुद्ध है उससे श्रवण कीजिए। नहीं तो शुद्ध चीज ढूंढने ले जाएंगे तो अपने गांव में नहीं रह पाएंगे, आपको दूसरे देश जाना पड़ेगा, क्योंकि शुद्ध भक्त इतने आसानी से 100% प्योर मिलते नहीं ना। रामदेव बाबा प्रयास कर रहे हैं शुद्ध देने के लिए, लेकिन लोग कह रहे हैं मिलावट हो रहा है। तो अगर उनसे शुद्ध चाहिए तो चले जाइए पतंजलि, हरिद्वार, वहां पर निश्चित शुद्ध मिलेगा, क्योंकि वहां पर वो रहते हैं ना, उनके निर्देशन में सब कुछ होता है। और तमिलनाडु में हो रहा है, रामदेव बाबा कैसे तमिलनाडु में आएंगे? तो प्रार्थना करते हैं वहां के लोगों से कि आप भी ऐसे ही शुद्धता का पालन कीजिए। अब इतनी दूरी में लोग जो हैं मिलावट करना शुरू कर देते हैं। फिर लोग कहते हैं देखो रामदेव बाबा अभी मिलावट कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका जो भी है बढ़ोतरी में बढ़ा रहे हैं इसमें, तो उसमें आ जा रहा है, मौका मिल गया लोगों को। तो शुद्ध भक्तों से, तो आपके यहां पर अगर कोई आपसे ज्यादा प्रगत व्यक्ति है उससे श्रवण कीजिए, तो फिर आप भी प्रगति कर लोगे। तो पहला है भक्त संगति, सत्संग। सत्संग में आकर फल बांटना है एक दूसरे को। दूसरा है नाम कीर्तन। नाम कीर्तन का अर्थ है भगवान की कीर्ति गान करना। जब आप गाते हो जय गोविंद जय गोपाल, भगवान की कीर्ति कर रहे हो या आप खाली मग्न होकर सर हिला रहे हो? ये कीर्तन नहीं हुआ, ये आप मनोरंजन कर रहे हो। अपना मनोरंजन कर लिया, भगवान की कीर्ति कहां हो रही है? तो नाम संकीर्तन कैसे होता है? आंख में आंसू आना चाहिए कि हे प्रभु मैं कितना अधम हूं, फिर भी आप मेरे इस दूषित जिह्वा पर विराजमान हो नाम के रूप में। ये नहीं कि किती छान किती छान, ओहो डोळ्यात अश्रू आले, ओ किती छान किती छान। अहो छान नव्हे, मन में अपने अधमता पर हमें दुख होना चाहिए, उसे कहते हैं नाम कीर्तन। नरोत्तम दास ठाकुर के, भक्तिविनोद ठाकुर के आप भजन पढ़िए। भक्ति विनोद कहे नरोत्तम कहे, आश्रय दो प्रभु। और हम क्या कर रहे हैं? वाह आहा ओहो, आंख में से आंसू बह रहे। तो ये कीर्तन नहीं, क्योंकि इसमें भगवान की कीर्ति यश नहीं फैल रहा है, इसमें सिर्फ हम भोग आनंद कर रहे हैं। तो कीर्तन, तो नाम संकीर्तन, नाम जप। नाम जप करते समय भी भावना यही होनी चाहिए कि अय नंद तनुज किंकरम पतिताम माम विषमे भवा। ओ नंद तनुज, हे कृष्ण। इसलिए शिक्षाष्टकम पहले पढ़ा जाता है, लेकिन खाली पढ़कर हम भूल जाते हैं। उसके बाद नाम जब शुरू करते तो
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। कहां नंद तनोज, कहां उनके चरण, कहां हम चरण रज, सब भूल गए। तो कम से कम 10-15 साल कीर्तन करने का, नाम जप करने के बाद ये थोड़ी बहुत तो भावना आनी चाहिए। और भावना इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि भावना में भाव विभोर होकर नाम कीर्तन करना ही भूल गए। नाम जप काय झालो, खूप रडू येते हो, नाम घेता येत नाही आता। ऐसे बहुत मिलते हैं लोग, हरि नाम कीर्तन चल रहा है, कृष्णा कृष्णा करके छाती थोपते रहते। लोग कहते हैं थोड़ा बाहर जाकर करो भाई, डिस्टर्बेंस हो रहा है। कृत्रिम रूप से नहीं हो सकता वो, कि जबरदस्ती से आंसू ले आओ। जब तक आंसू नहीं आएगा तब तक नाम कीर्तन अच्छे से नहीं हो रहा। कृष्णा कृष्णा, इसलिए आंसू याद नहीं आ रहे तो याद करना पड़ता है कि किस समय हमें बचपन में चोट लगा था, वो चोट का याद किया, बहुत दुख हुआ, अपने आप आंसू आते। तो नाम कीर्तन। फिर तीसरा है भागवत श्रवण। भागवत हो, पुराण हो, महाभारत हो, श्रवण करना चाहिए। क्या श्रवण करना है? भगवान का यश, भगवान की कीर्ति, भगवान की महिमा, भगवान की शक्तियां, ये सब पाठ होना चाहिए, याद रहना चाहिए हमें। इतना श्रवण करना चाहिए, श्रवण करते रहना चाहिए। तुलसीदास जी इतने मग्न हो गए चंदन बनाने में कि उन्हें पता ही नहीं चला कि हनुमान जी कब आ गए सामने। स्वयं तुलसी लिखते हैं, पता ही नहीं चला कब उनका चंदन तिलक लगा गए। वो मग्न होना है। फिर है धामवास, कि भगवान का कोई तीर्थ हो, भगवान जहां पर उपस्थित हैं, जैसे भगवान का मंदिर ये धाम है, वास करना, ये चौथा नियम है। अपने घर को एक मंदिर बना लीजिए, तो अपने आप धाम वास होगा। घर को मंदिर बनाना इतना आसान नहीं है। नाम व्यक्ति देता है मंदिर, है ना, अपने घर को नाम दे देता है कि ये भगवान का मंदिर है। अब सोचिए, अगर हमारे घर में कोई और आकर कोई कार्य करे तो हमें कैसा लगेगा? हाँ, आपके घर में पड़ोसी आ जाए और वो आकर आराम करे, वो आकर किचन में जाके खाना बनाए, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा आपको? किसको अच्छा लगेगा ये? कि कोई अनजान व्यक्ति आ जाए, ये मेरा घर है, आप क्या बोलेंगे उसको? क्या कहेंगे? नहीं, अतिथि देवो रूप, देवो भवो, देव रूप है अतिथि, आइए आइए अतिथि, आप ही का घर है। ऐसा कोई करेगा क्या? आप में से कौन करेगा ऐसा? अपने घर में किसी और को आप आने दोगे और अपने घर में उसे जैसे चाहिए वैसे काम करने दोगे आप? हाँ या नहीं? नहीं करने दोगे। तो अपने घर को आप कहते हो कि भगवान का मंदिर है, मतलब भगवान का स्थान है, और वहां पर आप अपने मन चाहा चीज करोगे, तो आप भी तो भगवान के घर में अनजान व्यक्ति ही हो ना। तो सिर्फ मंदिर कहकर बाहर बोर्ड लगाकर घर मंदिर नहीं बनता ना। बनता है क्या? नहीं बनता। बाहर आप नाम लिख दो, राधा कृष्ण मंदिर, राधा कृष्ण भुवन। भगवान आकर, भगवान से कोई पूछेगा, भगवान ये आपका घर है? पता नहीं, पड़ोसी आकर अपना ही घर बना गया उसको, फिर नाम के लिए कहता है कि मेरा घर है। तो धामवास,
और आखिरी जो है वो है भगवान के श्री विग्रह की सेवा पूजा या तुलसी महारानी की सेवा पूजा। तो ये 5 नियम जो हैं, अगर नवदीक्षित भक्त या नया भक्त करता है तो धीरे धीरे इन नियमों से उसकी चेतना शुद्ध हो जाएगी, नियमों का पालन करने से उसकी चेतना शुद्ध हो जाएगी और फिर उसमें एक इच्छा जागृत होगी कि वो भगवान से श्रवण करने का प्रयास करे, भगवान से उपदेश ग्रहण करने का प्रयास करे। रहस्यम ग्रहण गदितम मया, मुझसे ग्रहण करने का प्रयत्न करो, यत्न करो ब्रह्मा। और फिर भगवान आगे चलकर वो रहस्य ब्रह्मा जी को देने वाले। भगवान जो भी रहस्य देते हैं ना, वो खुला रहस्य होता है, दिखने में सबको आता है लेकिन कोई उसे छू नहीं पाता, नागमणि के समान है। सिर्फ बड़ा एक्सपर्ट सपेरा ही उसे प्राप्त कर सकता है, जो नाग को नियंत्रित कर सके और मणि प्राप्त कर सके। हर कोई व्यक्ति सिर्फ मणि देखकर उससे आकर्षित होता है, लेकिन उसे प्राप्त करना की क्षमता उनके पास नहीं है, प्राप्त करने की क्षमता। तो भगवान के उपदेश ऐसे ही रहस्य है, मणि है, लेकिन हम जैसे जीवों के लिए वो नागमणि है। जब तक नाग को वश करने की विधि हम न जान लें, तब तक वो मणि प्राप्त नहीं होती। इसलिए वो खुला रहस्य है, पढ़ता हर कोई है लेकिन हर कोई उसका अर्थ नहीं समझ सकता। समझता कौन है? भक्तोसी में सखा चेती, जो भगवान का भक्त है और भगवान के साथ संबंध रखता है, भगवान के साथ संबंध रखता है। हम सब अपने आप को भगवान का दास समझते हैं, लेकिन कितना भगवान की सेवा कर पाते हैं? तो सिर्फ औपचारिक दास हैं। तो भगवान से संबंध 5 रसों में है। जैसे वृंदावन के वृक्ष वन है शांत रस में, स्वयं अपनी ओर से वो कुछ सेवा करने में सक्षम नहीं है। भगवान अगर उन्हें सेवा में युक्त कर ले तो सेवा उनसे हो जाती है, इसे कहते हैं शांत रस। लेकिन उनकी भी अपेक्षा रहती है कि कब प्रभु आएंगे, कब प्रभु आएंगे, कब प्रभु आएंगे, कब प्रभु। जैसे शबरी अपेक्षा रख रही थी कि कब प्रभु के चरण इस आश्रम में पड़ेंगे, कब प्रभु के चरण आश्रम में पड़ेंगे। सारे ऋषि मुनि जितने भी उस आश्रम में थे वो सब स्वर्ग लोक चले गए, वो सब ऋषि लोक चले गए, महर लोक जन लोक पहुंच गए, लेकिन ये रुकी रही, वृद्ध हो गई थी बिल्कुल, कब प्रभु आएंगे। कभी अपनी सेवा या अपने इस अभिलाषा को त्यागा नहीं शबरी ने। भगवान आए, भगवान ने दर्शन दिया। तो भक्तों सी में सखा चेती। तो वृंदावन के वृक्ष वन भी इतनी अभिलाषा नित्य रखते हैं कि कब कृष्ण आकर हमसे सेवा स्वीकारेंगे, क्योंकि वो हिल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। तो दास्य भाव तो उससे कहीं ज्यादा सक्रिय रूप से भगवान की सेवा होती है। तो हम अपने आप को दास समझते हैं और हमें लगता है कि हम दास भाव में नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं हम दास भाव में नहीं है, हम तो शांत रस में भी नहीं है, क्योंकि अभी तक हम अशुद्ध हैं, अभी तक हम प्रदूषित हैं। इसलिए हम नव दीक्षित हैं। हमें नियमों का पालन करते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके रहस्यमय उपदेशों को हम ग्रहण कर पाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप में से बहुत भक्त जो हैं प्रवचन में से अंदर बाहर हो रहे थे,
तो संक्षिप्त में बता दे क्या है। बहुत सिंपल, एक सरल यहां पर उपदेश भगवान कर रहे हैं कि मुझसे ग्रहण करने की योग्यता बना लो, ग्रहण करने योग्य बनो, कि मुझसे आप ग्रहण कर सकते हो। जैसे कोई उदाहरण देता ना, भोजन देता है तो उसे चबाने की और पचाने की क्षमता हम में होनी चाहिए। अगर उतनी योग्यता हम में है तो हम वो स्वीकार कर उससे लाभ ले सकते हैं। नहीं तो स्वीकार लेंगे वो पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, आप उससे लाभ नहीं ले पाओगे, वो चीज सड़ जाएगी। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि अपने आप को योग्य बनाओ। कैसे योग्य बनाना है? प्रभुपाद जी कहते हैं नियमों का पालन करके, अपने मन को स्थिर करो नियमों का पालन करके, ताकि मन यहां वहां विचलित ना हो। और क्या समझाया हमने? मन को स्थिर करना मतलब क्या? कि जो आप कर रहे हो उसको अच्छे से करो, और कुछ करने का प्रयास मत करो। जो आपका स्वधर्म है, जो आप करने में सक्षम हो, वो आप अच्छे से करो, उसको और अच्छे से करो, उसको और अच्छी तरह से अच्छे से करो। इधर उधर मत दौड़ो कि अजून काय करू, अजून काय करू, अजून काय केलं पाहिजे, अजून काय केलं पाहिजे। प्रभुपाद जी कहते हैं 10 साल तक नियम से आप खाली मंगल आरती में आओ, आपके उस नियम पूर्वक कार्य करने से इतनी बल आ जाएगी कि जो कुछ आप बोलोगे वो सत्य होगा। 10 वर्ष हर दिन नियम से, तो नियमों का इतना प्रभाव पड़ता है कि जो आप, अब बहुत लोग हैं जो सत्य, क्योंकि जो बोलना चाहते हो सत्य हो, इसके प्रयास में कोशिश करते हैं। इतना आसान नहीं है। और कुछ लोग हैं जो 10 वर्ष करने के बाद फिर भी उन्हें दिखाई देता कि हम बोल रहे हैं वो सत्य हो नहीं रहा, वो बुरा नहीं मानते। लेकिन कहा गया ऐसे करने, नियमों का कट्टरता से, अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, दूसरों के लिए कट्टरता नहीं होनी चाहिए, अपने लिए। तो मन स्थिर होता है। जिस दिन मन स्थिर हो गया उस दिन आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाओगे, मन स्थिर होने पर। नहीं तो पूरा जीवन निकल जाएगा, मन स्थिर नहीं होगा। और मन स्थिर होने के लिए क्या कहें उसे, बाह्य रूप से स्थिरता होना बहुत आवश्यक है। भोजन ठीक से करना, ठीक से विश्राम करना, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु। ये नहीं कि अपने कल्पना अनुसार करते रहो, नहीं मैं ऐसा करना तसा करना, नहीं तो शरीर में वात का प्रभाव बढ़ता है। और वात का मतलब है यहां पर दर्द, वहां पर दर्द, यहां पर नींद, यहां पर आलस, ये सब वात का प्रभाव है। तो युक्त होना बहुत आवश्यक है, जैसे कि मन वायु द्वारा प्रभावित ना हो। लेकिन वास्तविक स्थिरता मन की तभी आती है जब हम निश्चिंत होकर कोई एक चीज में मन लगाते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं कि यही चीज भगवान को प्रसन्न करेगी। जैसे ललिता देवी हैं, वो सिर्फ तांबूल सेवन करवाती हैं भगवान को। विशाखा देवी वो चामर करती हैं, तुंग विद्याएं हैं, सितार बजाती हैं। तुंग विद्या ये नहीं सोचती कि मुझे विशाखा जैसे चामर हिलाना चाहिए। वो जो कितना अच्छा चामर हिलाते हैं ना, अपने को भी वैसे ही करना चाहिए। स्थिर स्थिर सेवा इतने अच्छे से करो कि भगवान को, जब आप चामर सेवन कर रहे हो तो तांबूल की, सितार वादन, किसी चीज की भगवान को आवश्यकता ना पड़े। ऐसी सेवा होनी चाहिए, चामर सेवा।
तो इतना अच्छा नाम जप में मन लगाओ कि भगवान कहीं और जाए नहीं, वहीं पर बैठकर श्रवण करें हमसे। तो यह सारांश है कि भगवान से ग्रहण करने की योग्यता हम अपने आप में ले आए। किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है? भगवान के साथ संबंध रखने के लिए वो कैसे करें? उसके लिए उपचार होते हैं। स्नान करना, शुद्ध जल से स्नान करना, मंत्र द्वारा जो है अपनी पहचान बनाना, ये दो चीज हैं भूत शुद्धि में। भूत मतलब जो पंच महाभूत से शरीर बना हुआ है उसकी शुद्धिकरण। सूक्ष्म जो शरीर है उसका शुद्धिकरण, उसको कहते हैं भूत शुद्धि। तो सुबह उठते ही भगवान का स्मरण करना, उसके लिए मंत्र है। जैसे जो इस्कॉन के भक्त हैं सुबह उठते ही नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले प्रणति मंत्र प्रभुपाद का करते हैं, पंचतत्व मंत्र करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। उसके बाद वो दंत मुंह धोते हैं, स्नान करते हैं। उसके बाद फिर नाम जप के पूर्व शिष्टा शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें भूत शुद्धि। फिर सेवा शुरू होती। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? प्रारब्ध कर्म मेरे मन को स्थिर नहीं करता। हाँ, प्रारब्ध कर्म हमारे मन को स्थिर नहीं करता है क्योंकि हमने प्रारब्ध कर्म का आश्रय लिया है, उसे अपने स्वामी बनाया। अगर उससे हमें मुक्त होना है तो भगवान को अपना स्वामी बनाना पड़ेगा। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। प्रारब्ध कर्म से हमें घबराना नहीं चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसे हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो घबराना नहीं चाहिए का अर्थ क्या है? प्रारब्ध के ऊपर विचार करने से अच्छा है भगवान के ऊपर विचार करें। ठीक है, भगवान को अपना स्वामी बना लिया, फिर भगवान प्रारब्ध से हमें मुक्त करेंगे। अगर वैसे नहीं किया, पुण्य के द्वारा करने का प्रयास किया, नया प्रारब्ध तैयार करने का प्रयास किया, तो बहुत समय लग जाएगा। तो गलती करता है व्यक्ति कि पूर्व प्रारब्ध से मुक्त होने के लिए नया प्रारब्ध तैयार करता है, फिर चक्रव्यूह में फंस जाता है। इससे मुक्त होने का एक ही रास्ता है, भक्ति भाजाम कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। भाजाम जड़ से जला देता है प्रारब्ध को, भक्ति। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।